बच्चों, कल हमने आत्म परिचय में पहले 3 पद पढ़ाए थे। आज चौथा पद देख लेते हैं। मैं चौथा पद पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने ही जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपू के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाह रही तात्पर्य कविता में, वह कह रहे हैं कि मेरा और इस संसार का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं और शब्द एक ही है, एक से अधिक बार आया है। जब शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और उसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न होते हैं तो काव्य में वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं मैं और, ये और मीन्स यहाँ पर अलग है, यानी दूसरा, और जो दूसरा और आया है दूसरा वाला, तो उस वाले और का जैसे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, ये वाक्य को जोड़ने के लिए आते हैं। तथा और फिर जो और है वह और भी, तीसरा वाला जो और है उसमें भी उसका अर्थ है अलग अलग या दूसरा है। तो कवि कहते हैं कि मेरा और इस संसार का कोई भी संबंध नहीं है, मैं अलग हूँ इस संसार से और संसार मुझसे अलग है। इसलिए जब कोई चीज़ें आपस में अलग अलग होती हैं तो उनका कोई रिलेशन आपस में नहीं होता है। यही यहाँ पर कवि भी कह रहे हैं कि मैं अलग हूँ और यह संसार अलग है, इसलिए इस संसार का मुझसे कोई रिलेशन, कोई संबंध, कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने ही जगह रोज मिटाता। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी कल्पनाओं में नित नए नए साधनों की मैं अपने जीवन में कल्पना करता हूँ, प्रतिदिन कल्पना करता हूँ और फिर उसी क्षण उन्हें मिटाते रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। तो यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं, कवि का जो भाव है कि यह संसार जो है एक भोगी के समान है, जबकि मैं एक योगी के समान है। इसीलिए इस संसार से मेरा कोई रास्ता नास्ता नहीं है, मैं यहाँ अनासक्त भाव से रह रहा हूँ। मैं इस संसार की जो भोगी प्रवृत्ति है उस भोगी प्रवृत्ति से भिन्न जो कल्पनाएं हैं मेरी, उन कल्पनाओं को नित नए संसार का मैं निर्माण करते रहता हूँ। अर्थात इसका भाव है नित नए कल्पनाओं का निर्माण करते रहता हूँ। इससे मतलब है कि मैं अपने जो प्रियतम है मेरा ईश्वर परम सत्ता है, मैं उस परम सत्ता से मिलन के नए नए उपाय करता रहता हूँ कि कैसे उस प्रियतम तक मैं पहुँच सकूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है तो अगले ही पल मैं अपने आप को अक्षम जान करके अपनी कल्पनाओं को मिटा डालता हूँ, नष्ट करता हूँ। इस प्रकार मेरे मन में निर्माण और जो ध्वंस है ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। फिर कहते हैं मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, प्रत्येक पग पग में उस पृथ्वी को मैं ठुकराते रहता हूँ। क्यों, कब ठुकराता रहता हूँ, कह रहे हैं कि मुझे जब लगता है कि इसमें जो मेरी कल्पनाएं है वह कल्पनाएं साकार नहीं होने वाली हैं तो मैं फिर उन कल्पनाओं को त्याग करके पुनः नई कल्पनाओं का अपने मन में संचार करता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं इसके विपरीत जो है मेरा क्या है कि मैं अपने प्रियतम के जो परमात्मा के विरह में यदि मैं रोता भी हूँ तो क्या है, रोदन में राग लिए फिरता हूँ। राग मीन से होता है संगीत, आनंद। यदि मैं अपने प्रियतम के विरह में रोता भी हूँ तो मुझे उसमें भी एक गीत का अनुभव होता है, गीत के आनंद प्राप्त होता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो भी कहते हैं कि जब मैं अपनी मधुर वाणी में, शीतल वाणी में कुछ कहता हूँ फिर भी उसमें मुझे अपने प्रियतम के विरह में जलते हुए फिर अग्नि की जो एक पीड़ा है, अग्नि के समान मेरे जलते हुए हृदय में अग्नि के समान जो पीड़ा है वह स्पष्ट परिलक्षित होती है। तो वह मुझे दिखती है, इसलिए मैं उसको लेकर के फिरता हूँ जिस पर भूपू के प्रासाद निछावर। तो कवि कहते हैं कि जो एक संसार में एक भोग विलास
जो धन संपत्ति के कारण सारे राजा लोग, बड़े बड़े महाराजा लोग, बड़े बड़े लोग भी जो है एक निछावर हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं। प्रासाद शब्द आया है यहाँ पर। प्रासाद मीन्स होता है महल, एक प्रसाद होता है, प्रसाद मीन्स कृपा। तो यहाँ भूप मीन्स राजा। तो ये कहते हैं कि हों जिस पर भूपों की प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो कभी कहते हैं कि जिस सत्ता को पाने के लिए, जिस धन संपत्ति को पाने के लिए व्यक्ति जो है बड़े से बड़ा भाग इस पृथ्वी पर अर्जित करना चाहता है, अधिक से अधिक धन संपत्ति अर्जित करना चाहता है, तो कवि बच्चन कहते हैं कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति राजमहलों की कामना करता है। राजमहल से तात्पर्य है बहुत अधिक धन, वैभव, संपत्ति। किंतु कवि कहते हैं कि इसके विपरीत मैं राजमहल की आकांक्षा न रख करके एक छोटा सा खंडहर चाहता हूँ, अर्थात एक जीवन जीने के लिए जो बहुत आवश्यक है उसकी ही मैं कल्पना करता हूँ, यानी जिसमें मेरा एक सामान्य ढंग से निर्वाह हो सके, मैं उसकी कल्पना यहाँ पर करता हूँ। तो इसके काव्यगत सौंदर्य में अगर हम बात करते हैं तो कवि ने क्या कर रखा है कि कवि कहते हैं कि संसार से जो एक कवि का एक अनासक्ति का जो भाव है, वह भाव यहाँ पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसके अलावा कवि ने यहाँ पर रोदन में राग कहते हैं, शीतलवाणी में आग, ये जो विरोधाभास हैं, ये विरोधाभास भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो विरोधाभास अलंकार हैं। इसके अलावा मैं और जगह और, यहाँ पर और शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अर्थ भिन्न भिन्न हैं। पहले और का अर्थ दूसरा या अलग है, जबकि दूसरा और समुच्चय बोधक शब्द है, वाक्य को जोड़ने के काम आता है, तो उसका अर्थ है तथा। तो यहाँ पर यमक अलंकार भी हैं। इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बना, एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। शब्द पर जब बलाघात दिया जाता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इसके अलावा कवि चाहता है कि मैं बहुत अधिक मुझे कामना नहीं है, मैं तो केवल एक खंडहर मात्र चाहता हूँ, एक सामान्य जीवन जीने का ढंग जो जीवन के लिए आवश्यक है वह मुझे चाहिए। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो यही यहाँ पर बच्चन जी की भी यही आकांक्षा है कि मुझे भी केवल एक खंडहर का टुकड़ा चाहिए जिसमें कि मैं अपना जीवन सामान्य ढंग से निर्वाह कर सकूं। इसके अलावा भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और साहित्यिक खड़ी बोली है। तो इस प्रकार से ये पद पूरा होता है। इस पद से आधारित जितने भी प्रश्न आपसे बनते हैं, इन प्रश्नों को आप बना करके इन्हें हल करेंगे। थैंक यू।